तो प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे आपका कक्षा 6 का देखिए 8 अप्रैल का पहला पेपर आपका विषय गणित का होने वाला है। तो आपका पेपर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपका यहाँ पे देखिए सेट ए का पेपर आपका आने वाला है 8 अप्रैल को। पूरा का पूरा रसगुल्लो यही पेपर आपका आएगा। तो वार्षिक परीक्षा 2022-23 का चलिए मैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। 2.5 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होगा। और मैं पेपर की बात करूँ, देखिए पूरा पेपर मेरे पास है और इनका हर एक क्वेश्चन आपका लिखित आंसर हर एक प्रश्न का मेरे पास है। तो आप यहाँ पे लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके टोटल आपके इसमें 24 क्वेश्चन है और आपको मैं यहाँ पे 24 के 24 क्वेश्चन के आपको प्रॉपर आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप यहाँ पे टॉपर बनोगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। एक एक क्वेश्चन आप इसे रट लीजिएगा और अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो मेरे प्यारे राजकुमारों आप यहाँ पे टॉप करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन छोड़ना मत, बिल्कुल आप इसे घोल कर पी जाओ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए विद्यार्थी का नाम भर लेना है, पिता का नाम आप अपने पिता का नाम लिखिएगा, साला का नाम भर लीजिएगा, अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर और जिला देखिए आपका यहाँ पे अपना जिला भरना है। 60 अंकों का पेपर होगा और 24 आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए फटाफट इस पे पेपर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका पेपर में यहाँ पे आएगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करना देखिए, लिखा है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला, बिना पुनरावृत्ति किए अंकों 6, 8, 6, 0, 2 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की आपको संख्या लिखना है। तो देखिए 2860 लिखा है, 6802, 2068 और 8026। देखिए बोल ये रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका देखिए पहले वाले में आपका देखिए पुनरावृत्ति नहीं करना है, 2 बार आपको लिखना नहीं है और सबसे छोटी करना है। अगर मैं यहाँ पे देखिए सबसे छोटी बनाना है ना, तो आप पहले 0 आप यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 0 अगर यूज कर देंगे तो 2, 6, 8 मान लीजिए आप ये करते हैं तो 2, 6, 8 करेंगे तो आपका 3 अंक ही बनेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे 4 अंक को बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखिए 2 लेना पड़ेगा, 2 के बाद आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे देखिए 0 लेना पड़ेगा और 0 के बाद आपको लेना पड़ेगा 6 और 6 के बाद आपको यहाँ पे 8, यानी आपका देखिए 2068 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नंबर? सी नंबर। बाकी आपका देखिए 6802 आपका ये भी क्या है देखिए 8062, ये आपका सबसे बड़ा बनता और सबसे छोटी की बात कर रहा तो 2068 बन रहा है ना। आंसर हो गया ना। चलिए इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, लिखा है भारतीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन का आपका मान क्या होता है। देखिए तो 1 मिलियन बराबर आपका क्या होता है, देखिए 1 मिलियन बराबर आपका यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख होता है। क्या होता है? 10 लाख होता है। अब आप इसको समझिए, जब आपका 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है तो 10 मिलियन बराबर आपका क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे 10 लाख आपका 10 बार होगा तो 1 करोड़ बनता है। यानी आपका राइट आंसर देखिए आपको इसमें 1 करोड़ बन जाएगा, 10 लाख भी नहीं होगा। और क्योंकि आपका ये तो 1 मिलियन बराबर होता है तो आपका 10 मिलियन बराबर का 1 करोड़ होगा, 1 लाख भी नहीं होगा ना, तो आपका पे 10 करोड़ होगा। चलिए इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, लिखा है एक मशीन औसतन एक दिन में 2500 पेज बनाती है तो जनवरी 2006 में कितने बनाए। अब देखिए जब एक दिन में आप क्या करती है, एक दिन में आपका 2500 बनाती है तो साल भर में देखिए यहाँ पे आपका बता रहा है जनवरी में, तो जनवरी कितने दिन का होता है, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, तो 31 दिन का रहा होगा। तो 31 गुणे आपको यहाँ पे 2500 करना पड़ेगा। तो 2500 करेंगे देखिए तो आपका 2500 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा देखिए 77,000 आपका 500 यहाँ पे निकल कर आंसर आ जाएगा। बाकी आपके जो आप पसंद दिए हैं 50 लाख 1,500 ये भी गलत है, 75,000 भी गलत है और 4,506 भी आपका यहाँ पे गलत जवाब होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है चौथा नंबर, लिखा है 15 गुणे आपका 16 का मान क्या होगा। तो -240, 240, -1 या फिर आपका -31। देखिए तो 15 का आप 15 बार करेंगे 225 आता है, उसमें आप क्या करिए 15 का 15 बार किए तो आपका 225 आया और 225 में देखिए आपको यहाँ पे जब आप क्या करेंगे एक मल्टीप्लाई आप एक बार और जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 240 आ जाएगा। तो 225 में आप 15 जोड़ दीजिए, 240 आंसर आपका आएगा, बिल्कुल प्लस में आएगा। और इसके बाद वीडियो अच्छे लगे वीडियो दिल से लाइक करो, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल आपका वायरल पेपर आपको दिया जा रहा है। प्यारे रसगुल्लो आप इसे पढ़ लो। और देखिए रोमन पद्धति में पूछा गया है, रोमन पद्धति में 95 को आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ देखिए
आपका XC आपका जो होता है ये आपका 90 का होता है, तो 90 में 5 जोड़ दीजिए। 5 जोड़ना है तो आपको यहाँ पे 5 और आपको यहाँ पे पीछे लगा देना है। तो आपको देखिए XCV यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ये नंबर होगा। और बाकी देखिए ये भी आपका गलत है, XC होता ही नहीं है, XCHI भी नहीं होता है, और CX देखिए C आपका 100 होता है, तो आपका देखिए X आपका 110 का होगा ये, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। आपका 95 का आंसर XC भी होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है 7/8 को आपको यहाँ पे योज्य प्रतिलोम पूछा गया है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब आपका इसका उल्टा, देखिए 7 आपका 8 लिखा है तो इसका उल्टा कर दीजिए 8/7, यहाँ पे आपका इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, यानी आपका आंसर देखिए। लेकिन आपको यहाँ पे माइनस आपको यूज करना पड़ेगा, हमेशा आपका जो है यहाँ पे आपको सामने माइनस रख देना है। तो माइनस आपका देखिए यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से देखिए, अगर इसका आपका उल्टा बोलता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उल्टा करना पड़ता योज्य सिर्फ, लेकिन प्रतिलोम की बात कर रहा है तो आपको देखिए इसी में आपको यहाँ पे माइनस करना है। क्या करना है देखिए, -7 आपका यहाँ पे 8 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 7वां, संख्या 10,000 का आपका पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है इतने में ऐसा आपको -1 घटा देना है। तो 10,000 में आप -1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा देखिए 9,999 आपका आंसर आएगा। और अगर ये पूर्ववर्ती लिखा है, आपका होता अगर परवर्ती, तो परवर्ती मतलब होता है आपका इसमें +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका पे पूर्ववर्ती लिखा हुआ है तो आप पूर्ववर्ती के हिसाब से आपका पे -1 करेंगे इसमें, तो आपका पे 9,999 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां आता है, सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या पूछा है। तो सबसे छोटी देखिए अभाज्य संख्या आपका यहाँ पे क्या होता है, अभाज्य आपका यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, 2 से, 2, 3 और इसके बाद देखिए 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए गलत लिखा है आपका ऑप्शन, यहाँ पे आपका 1 नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या आपका यहाँ पे 2 होता है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे 2 ही करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है 9वां, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य मतलब आपका जो साथ साथ रहे, देखिए तो आपका देखिए आपका 7 और 15 दिया गया है, और 14 और 16 दिया गया है, 7 और 14 दिया गया है, और 20 और 40 दिया गया है। अब देखिए मतलब क्या होता है, सहअभाज्य मतलब क्या होता है, उसका आपका मल्टीपल हो। तो 7 और देखिए आपका पे 14 क्या हो जाएंगे, आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे 10वां आता है, 35 और 50 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। देखिए सार गुणनखंड मतलब आपका जो है महत्तम समवर्त की बात कर रहा है, तो दोनों कट जाए किससे, देखिए 7 से 7 35 कट जाएगा, लेकिन 50 7 से नहीं कटेगा। और 10 देखिए 50 से तो कट जाएगा, लेकिन आपका 35 10 से नहीं कटेगा। और 5 से देखिए 5 7 35 और 5 10 50, यानी आपके दोनों अंक कट गए, यानी आपका सार गुणनखंड आपका यहाँ पे 5 ही होगा। और 15 भी नहीं होगा, देखिए 15 से आपका 35 नहीं कटेगा, ना तो 50 कटेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब इसके बाद देखिए वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जैसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 11वां, देखिए कितने सेंटीमीटर में से आपका 1 किलोमीटर बनता है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप लिखेंगे 1000 मीटर। और अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आपका देखिए 100 सेंटीमीटर होता है। अब 1 किलोमीटर में अगर कोई सेंटीमीटर पूछे तो आपका 1000 गुणे आपका 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो आपका देखिए आपको आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपका यहाँ पे देखिए आंसर आएगा, अतः 1000 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 12वां क्वेश्चन दिया है 728 गुणे आपका 101 में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपका 101 करना है तो आपको 100 प्लस आपका, आप 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। और जैसे ही करेंगे देखिए 27 का आपको देखिए 728 का है 100 में गुणा तो 72,800 आएगा। और 728 में 1 का करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी आप इसे जोड़ेंगे तो आपका 73,528 आपका आंसर निकल कर आएगा। अब इसके बाद देखिए वीडियो आपको समझ में भी तो बिल्कुल आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए सर हमें वीडियो अच्छा लग रहा है और हम यहाँ पे टॉप करेंगे, ठीक है। तो आप अपना अपना नाम जरूर बताइएगा, कौन कौन आप यहाँ पे कहाँ कहाँ से किस किस जिले से देख रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका आता है 13वां, 5 के प्रथम 5 गुणनखंड। देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है, मतलब आपका मल्टीप्लाई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25। आपका देखिए यहाँ पे आपका 5 गुणज आ जाएंगे, 5 10 15 और 25, ठीक है, 20 और 25। आप आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 14वां नंबर, क्या 15 एक भाज्य संख्या है। तो आपका अगर मैं आंसर की बात करूं देखिए तो 15 के आपके संभावित गुणनखंड देखिए किससे कैसे कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 5 3 15 और 15 कम 15, इनसे कट गया। अब देखिए 15 के आपके 2 से आपके अधिक गुणनखंड
गुणनखंड है, मतलब कि 15 आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो स्वयं और अन्य के साथ, तो आपका एक भाज्य होता है। चलिए मिल गया आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, तो हो गया आपका 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख, देखिए पूर्व की ओर किए हुए खड़े हों और घड़ी की दिशा में आपका घूमकर उत्तर की ओर आप मुँह कर लें। तो देखिए पूर्व से प्रारंभ करते हुए उत्तर की ओर तक पहुंचने के लिए अभिष्ट घूर्णन आपका होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे रट लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 17वां क्वेश्चन दिया गया है, 35 में से आपको 20 घटाना है। तो 35 देखिए, 35 को आप लिख सकते हैं 15 धन आपका 20 कर सकते हैं, और 20 का दे देखिए 20 का आपका माइनस करेंगे तो आपका 15 आएगा, यानी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 18वां, यहाँ पे एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जिसका परिमाप आपका 20 मीटर है। देखिए वर्ग की भुजा होता है, परिमाप आपको यहाँ पे 4 का भाग करना पड़ता है। अब वर्ग की भुजा देखिए 20 में आपका 4 का भाग करेंगे तो 5 मीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे आपका, देखिए 15 नंबर आपका यहाँ पे आता है, देखिए क्या दो रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए आपको आंसर करना है नहीं, दो रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है 19वां क्वेश्चन कहता है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए 578 गुणे 161 के गुणनखंड का आपको आकलन करना है। कैसे करेंगे, देखिए 578 में आप इसे लिखिए सामने सामने आपका 600, और देखिए 200 के आपके सन्निकट है, इसलिए आपको देखिए 600 गुणे आपका 200 करेंगे तो आपका पे 1,20,000 आंसर आपका निकल कर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है, संख्या रेखा पर प्रयोग किए बिना 11 प्लस आपको -7 का आपका योग बताना है। तो 11 में देखिए आप -7 करेंगे, देखिए तो 7 में से आपका 7 जाएगा, आपका 0 हो गया, और 4 का आपका मान आएगा, यहाँ पे आपको आंसर 4 करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, लिखा है अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो आपके सम्मित हो। सम्मित मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका आपके ऐसे बनते हैं। तो सम्मित देखिए पहला आपका कैंची आपका इसी ऐसा आकार पर होता है कि नहीं होता है। अगर मैं आपका श्याम पट की बात करूँ बोर्ड का, तो बोर्ड में देखेंगे तो आपका ऐसा लाइन बनेगा, ये देखिए। और मेज में भी आपका देखिए जो आपका आयत होता है, जैसे आपका देखिए इस प्रकार से आपका मेज होगा, तो इसमें भी आपके सम्मित बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मेज की ऊपरी सतह में भी बनेगा। साथ में कंप्यूटर का आपका डिस्क देखिए, आपका डिस्क भी ऐसा होता है, तो आप इसमें भी देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पे सम्मित बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर कैंची, श्यामपट्ट, मेज की ऊपरी सतह और आपको कंप्यूटर लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आपका आता है आपका देखिए यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन में आपको दिया गया है, रेणु 75 किलोग्राम की देखिए 69 किलोग्राम भारों को 2 खाद की बोरियां खरीदती है, और भार के बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को भारों को पूरा माप ले। देखिए दोनों बोरियों के भारों को पूरा मापने के लिए अधिकतम भार महत्तम सामर्थ्य होगा, और 75 को आप करेंगे गुणनखंड तो 3 से 5 से और 5 से करेंगे, यानी 3 5 15 15 पना 75 आपका आएगा, और 69 करेंगे 23 से 69। अब इनका देखिए सार्व गुणनखंड निकालेंगे जो आपका दोनों से कट जाए, तो आपका 3 ही देखिए यहाँ पे आपका कॉमन इसमें भी है, देख सकते हैं कॉमन एक आपका इसमें है और इसमें, यानी आपका दोनों जगह पर आपका कॉमन है, यानी आपका देखिए सार्व गुणनखंड आपका यहाँ पे 3 ही होगा, और अतः अधिकतम भार आपका यहाँ पे 3 kg आपका होगा। आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 23वां नंबर, लिखा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको इन दोनों के देखिए क्या लिखा है, आपको इन दोनों के आपको दो संख्या 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके 100 तक की अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97 है, यानी इनमें से समान इकाई वाली अभाज्य संख्याओं का युग्म 17 है, और 71 और 37 देखिए, और 73 79 और 97 यहाँ पे आपका आंसर होंगे। ठीक है, चलिए मिल गया आंसर आपको यहाँ पे इसी आधार पर बताना था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है लास्ट वाला, निम्नलिखित संख्याओं का प्रत्येक का आपका 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है, 21 31 53 और 61। तो आप देखिए 21 को लिखेंगे देखिए 13 गुणे +5 आपका 3, ठीक है, और 31 को लिखेंगे 23 + 5
+3 और इसके बाद देखिए 13 + 17 + 23 आप यहाँ पे 53 को लिखिए और 61 को देखिए 7 + 13 + 41 यानी आपको 3 ही पूछा है, लेकिन मैंने आपको चारों के चारों आंसर यहाँ पर दिए हैं। तो प्रॉपर देखिए आपका 24 का आंसर, इसके बाद आपका ये रहा 23 का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलेगा देखिए यहाँ पे आपका मिल जाएगा 22 का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद आपका ये रहा 21 का आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। और आपका ये 20 का आंसर और आपको ये मिलेगा 19 का आंसर और यहाँ पे आपका मिलेगा 15 का आंसर, ठीक है। और आपका यहाँ पे 18 का आंसर, इसके बाद आपका यहाँ पे 17 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। और इसके बाद आपका ये 16 का आंसर और 16 के बाद आपका ये 14 का आंसर आपका ये रहा और 14 के बाद आपका ये रहा 14 का आंसर और आपका यहाँ पे 13 और आपका ये रहा 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे 12 का आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपका 11, बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको यहाँ पे बता ही दिया है और आपको समझा भी दिया है। तो एक एक क्वेश्चन कॉपी पर लिख लीजिए और इसे लिखने के बाद याद कर लीजिए। अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आप यहाँ पे 8 अप्रैल के पहले पेपर में पूरे आप यहाँ पे 60 में से 60 नंबर लाकर स्कूल के टॉपर आप बनोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हर एक बच्चा जो नहीं किया है कर लेना, क्योंकि आपका इससे फायदा होगा और आप यहाँ पे टॉप करेंगे जैसे आपने अर्धवार्षिक के पेपर में टॉप किया है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।